हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि कल हमने रिपोर्ट किया था, इंडियन एयरफोर्स का एक मिराज 2000 विमान जो है वो क्रैश कर गया था मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें पायलट ने सेफली इजेक्ट किया था और उनकी जान जो है वो बच गई थी। तो पड़ोस में इस 35 साल पुराने एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का मजाक बनाया जा रहा था, जहां पर इनके 14 साल पुराने JF-17 ऑन रिकॉर्ड 4 बार क्रैश कर चुके हैं। उसके बाद कुछ चाइनीज ट्विटर वॉरियर द्वारा भी तंज कसा जा रहा था, जहां पर एक ने ये लिखा था कि वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की जो पैराशूट जंपिंग स्किल्स हैं उसको एडमायर करते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट को क्रैश करा डेवलप हुई है। इसके जवाब में हमने कहा था कि ये एक ऐसे देश से आते हैं जहां पर एक भी क्रैश रिपोर्ट नहीं किया गया है, जबकि इतनी सारी सस्ती कॉपीज जो हैं वो बनाई गई हैं डिफरेंट रशियन एयरक्राफ्ट की। तो इनको दो काम करना चाहिए, या तो इन्हें रशिया को सिखाना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैसे बनाए जाते हैं, या तो इनको सिखाना चाहिए कि एयरक्राफ्ट के क्रैशेस कैसे छुपाते हैं। तो एक ही दिन के अंदर इनका जवाब आया और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से आया। तो पूरा वीडियो है J-10S एयरक्राफ्ट के क्रैश का, जहां पर ये नदी के किनारे क्रैश कर रहा है और पायलट्स ने रिवर पर ही इजेक्ट किया है। ये बात आपको बता दें कि जो J-10S एयरक्राफ्ट है वो ट्विन सीट J-10A है। तो ये एक ट्रेनर वर्जन का क्रैश था, जहां पर हम पायलट को दाद ज़रूर देंगे क्योंकि जो एयर फ्रेम है एयरक्राफ्ट का वो ऑलमोस्ट बच गया है। पर फिर भी क्रैशेस जो हैं वो अनफॉर्चुनेट होते हैं। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में इसके चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग था कि ये क्रैश जो है वो पब्लिक में आ गया, वरना इतने बड़े नंबर में J-7 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने वाली एयरफोर्स, यहाँ पर आपको बता दें J-7 MiG-21 की ही कॉपी है, और वो भी प्रॉपर कॉपी नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जहाँ पर जो इंजन है उसकी भी ये प्रॉपर कॉपी नहीं बना पाए थे और उसकी जो सर्विस लाइफ है वो कंपेरेटिवली काफ़ी पुअर थी। तो ऐसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के बाद भी इनके जो क्रैशेस हैं वो सामने नहीं आते हैं। तो ये क्रैश पब्लिक में आया, ये एक सरप्राइज की बात थी। वरना जो Su-35 का क्रैश अगर आपको याद हो तो वो भी एक मिस्ट्री ही थी, जिसमें कई तरह के गैसेस किए जा रहे थे। तो कोई भी मशीन हो एकदम परफेक्ट नहीं होती है। कई बार टेस्ट किए जाते हैं कि एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने से पहले, पर मशीन है, फेल हो सकती है। मैटर ये करता है कि अगर आप टैक्स पेयर्स का पैसा लेकर इतने महंगे एयरक्राफ्ट खरीदते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी नुकसान हो तो उनको इसकी जानकारी हो। इंडिया में क्रैश हुआ तो इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले इसके बारे में इन्फॉर्म किया, उसके बाद मार्टिन बेकर ने इस क्रैश को एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान में क्रैश होता है तो सबसे पहले मार्टिन बेकर को ही देखना पड़ता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, वरना चीज़ें गेस करनी पड़ती हैं और उस पर भी लोग आकर विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। चाइना में क्रैश होता है तो पता ही नहीं चलता है, और ये सरप्राइज़ की भी बात है कि आप इतने सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और वो भी कॉपीज़ हैं रशियन एयरक्राफ्ट की जो खुद रिलायबल नहीं माने जाते, फिर भी जो क्रैशेस हैं वो ना के बराबर रिपोर्ट किए जाते हैं। और J-10 में इंजन ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसको खुद रशिया सिंगल इंजन में ट्रस्ट नहीं करता। यहाँ पर हम AL-31 फैमिली की बात कर रहे हैं। नए जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें WS-10 सीरीज़ के इंजन है जिनकी रिलायबिलिटी के बारे में पब्लिकली डेटा अवेलेबल नहीं है, पर कुछ चीज़ें जो अवेलेबल हैं उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस में और सर्विसेबिलिटी में रशियन इंजन के बराबर पहुँचे हैं। पर प्रैक्टिकली शायद ये हमें कभी ना पता चल पाए कि ये कितने कैपेबल हैं। एकमात्र जो J-10 का फेमस एक्सीडेंट है वो रिपोर्ट्स में इसलिए आ गया था क्योंकि चाइना की जो पहली फीमेल पायलट है कैप्टन युगजू, उनकी डेथ हुई थी इसमें। अदरवाइज बाकी कोई क्रैशेस रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। अगर आप इनके बड़े नंबर सर्विस में देखें, कहा जाता है कि 450 के ऊपर J-10 बनाए जा चुके हैं। तो 450 के ऊपर एयरक्राफ्ट 2002 से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 2005 से सर्विस में है, और क्रैशेस इतने लिमिटेड हैं, ये पचा पाना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि ये मशीन्स हैं, इनका ख्याल रखा जाता है, पर मेल फंक्शन कभी भी आ सकते हैं, तो क्रैशेस हो जाते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए